जनता के टैक्स का पैसा ही लेके जनता के बीच में लगा रहे, फ्री के मोबाइल बांट रहे। राजस्थान उससे कर्जे में डूब रहा है ना। गहलोत जी अपनी जेब का पैसा थोड़ी लगा। ये देखो राजस्थान में इतना कर्जा हो गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। ये फ्री की रेवड़ियां बांटने से जनता को फ्री की ये नहीं चाहिए, रेवड़ियां नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। ये जो महंगाई भत्ते के नाम पे जो बोलते हैं महंगाई में किस रोज युवा के पास बैंक में कोई खाते में 500 रुपए 1000 रुपए कहाँ पैसा है? रोजगार मोदी जी को देना चाहिए, उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोज काम कर रहे, पर आप क्या काम कर रहे हो? गहलोत सरकार सिर्फ सरकार बचाने का काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ सचिन पायलट को डैमेज करने के लिए ये बूथ की रेवड़ियां, ताकि मैं कैसे न कैसे करके आ जाऊं, या मैं जाऊं तो मेरे बेटे वैभव गहलोत को मैं अपनी जगह पे लेके चला जाऊं। अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का खर्चा माफ कर देंगे। बोला था 1 2 3, वो 10 दिन अभी तक उनके पूरे नहीं हुए। युवाओं के लिए कहा था हम 2500 रुपए हर महीने भरता देंगे। एक भी युवा, इतने युवा यहाँ खड़े हुए, एक जने को 1 रुपया भी आया हो तो आप बता सकते हैं? इस बार 7 गारंटी दे रहे हैं। अरे 7 गारंटी, जो मोबाइल उन्होंने बांटे उनकी गारंटी तो पूरी हो गई 1 महीने में। अब वो 7 गारंटी उनका जनता लेके क्या करेगी? मोदी जी ने ऐसा विशेष काम क्या किया जो आपको अच्छा लगा? कोरोना, अगर अरे पूरे विश्व में जो भारत का नाम हो रहा है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मोदी जी है। इसलिए मोदी जी जिंदाबाद। गांधी तो कहते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठा रखा है उनको, अरे उनको खुद को क्या पता कहना है कि आलू प्याज से महंगाई से तो हम बाद में भी निपट लेंगे, पर जो 370 हुई है ये ऐतिहासिक फैसला था। जो आप देखो राम मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक फैसला था। जो मुलायम सिंह यादव कांग्रेस कहती थी कि गोलियां चल जाएगी राम मंदिर बनाओगे तो, आज एक मच्छर भी नहीं मरा योगी जी के राज में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। महंगाई और आलू प्याज से तो हम बाद में भी निपट लेंगे, पर जो सनातन जो धर्म है उससे हम बाद में नहीं निपट पाएंगे। और ये राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि भाई धर्म की, ये अब टीके लगा के कभी यहाँ केदारनाथ से लौटे अब ये कह रहे अब इनको भगवान की याद आ रहे। वो कहाँ गए टोपी वाले फोटो तुम्हारे? अब लाओ ना। अभी हमारे जो चुनाव हो रहा है अभी उदयपुर शहर में, जो गौरव वल्लभ जी बाहरी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो बोलते हैं वोट इज सनातन। सनातन क्या है? सनातन वो है जो हिंदुत्व ही सनातन है। आप खुद एक हिंदू होके ब्राह्मण होके आप पूछते हो सनातन क्या है? ये तो आपको जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सनातन क्या है। ये लोग जो कभी जिंदगी में कहते थे कि सनातन धर्म ही नहीं है, सनातन को नष्ट कर देंगे, राम मंदिर बनाने से विरोध हो जाएगा, योगी जी आएंगे तो मुसलमानों की हत्या हो जाएगी, जय श्री राम का नारा नहीं लगाना। जय श्री राम अभी अशोक गहलोत जी ने यहाँ किया कि भाई जब भी कोई त्यौहार आता था हिंदुओं का 144 से लागू करवा देते थे। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, ना तो ऐसा कहीं पे हो रहा है कि जय श्री राम बोलने से मुस्लिम लोग, पहले जुलूस निकलता था लोग पत्थर मारते थे, आज योगी जी का ही क्रेज है कि लोग वहाँ फूल बरसा रहे हैं, उनके पत्थर पता नहीं मुझे नहीं नजर आ रहे कहाँ चले गए। दुनिया जी भी राम मंदिर की पूजा कर रही है, रामलीला में जा रही है। ऐसा मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ये तो क्या है कि सीजन वाले ये कोई जनेऊ पहन लेगा, ये पहन लेगा। आप कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो? सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हो, और मुस्लिमों का वोट बैंक आपका है क्योंकि आपको पता है तो परंपरागत है, पर हिंदुओं का वोट आपके पास आप सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद में, योगी जी के आने के बाद में जो हिंदू वोट है सिर्फ और कांग्रेस से न बट के सिर्फ बीजेपी में गया है। जब कांग्रेस सरकार थी ना तो हमारे जवानों के सिर काट के पाकिस्तान में फेंक दिए जाते थे। आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी जी के राज में देखी है, आपने अखंड भारत का निर्माण भी मोदी जी के राज में देखा है, आपने G20 जैसा सम्मेलन जिस भारत को लोग एयरपोर्ट में आज गांठते नहीं थे, लोगों कहते थे कि इंडिया का आदमी इसको जाने नहीं देते थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को रोक देते थे। आज अगर भारत का नागरिक किसी भी देश में है ना तो उसको जितना सम्मान मिल रहा है मोदी जी की वजह से।